आज 16वीं प्रश्नावली शुरू करते हैं। 15वीं ग्राफ की है, उसको ग्राफ पेपर में मैच के ऊपर बताना पड़ेगा, बोर्ड पे बताने में आपको दिखाई कम देगा, इसलिए इसको शुरू करते हैं। पहले इसमें कह रहा है कि इन अक्षरों के मान ज्ञात करने एक के बी के और कारण भी बताना है। तो देखो ये प्लस का सवाल है, मैंने लगाया नहीं, ये भी प्लस का है। तो हम एक के स्थान पे क्या लिखे कि उसमें 5 जोड़ने से 2 आ जाए। तो देखो अगर एक के स्थान पे हम 7 लिखेंगे तो 7 में 5 जोड़ने से 12 आएगा और एक के स्थान पे 2 आ जाएगा, लिखेंगे। इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 7। अब जब हम यहाँ एक की जगह 7 लिख देंगे और फिर इनका जोड़ करेंगे तो जोड़ कितना आएगा 7 और 5 12, 3 और 2 5 और एक यहाँ से हासिल का 6। तो b के स्थान पे क्या आया हमारा 6, लिखेंगे तथा b बराबर 6। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसको देखो, हमें यहाँ 3 चाहिए तो एक के स्थान पे क्या लिखे जिससे कि 3 आए। तो देखो 3 कब आएगा जब 5 रखेंगे के स्थान, क्योंकि 5 और 8 13 होता है। तो क्या आएगा 5 + 8 बराबर 13 होता है और इस प्रकार से हमारा 3 आ गया। तो हम a बराबर क्या लिख देंगे, इसलिए a बराबर लिख देंगे 5, क्योंकि हमने एक के स्थान पे 5 लिखा है और इस प्रकार से 13 आ गया। अब हम इसको जोड़ेंगे आगे तो हमारा सवाल क्या बन जाएगा, 4 और एक के स्थान पे 5 लिख ही दिया, + 9 8। अब इनका जोड़ कर लो तो 8 और 5 13, 9 और 4 13 और एक यहाँ से हासिल का 14। इस तरह से b बराबर कितना हुआ 4 और c बराबर कितना हुआ 1, लिखेंगे तथा b बराबर 4 और c बराबर 1। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल हुआ। तीसरे सवाल में देखो यहां भी a, यहां भी a और यहां भी a। तो अगर हम a बराबर 1 लेके देखते हैं तो ये ऊपर क्या बनेगा, देखो 1 1 और गुणा 1, क्योंकि इस एक के स्थान पे भी 1, इस एक के स्थान पे भी 1, तो 11 गुणा 1। अब 11 गुणा 1 तो 11 होता है, यहाँ 9 है, अतः ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये स्टेप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 से बात नहीं बनी। अब हम a बराबर 6 लेके देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे जी 1 से स्टार्ट होता, 2 क्यों नहीं लेके देखा? क्योंकि अगर हम 2 लेके देखेंगे ना तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तीनों सेम कहाँ रहे, यहाँ सेम होने चाहिए तीनों, क्योंकि 2 दूनी तो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 गुणा 6 ही 36 होता है, इसलिए हमने 6 लेके देखा है। क्योंकि देखो यहाँ 6 लगाएंगे ना तो 6 गुणा 6 यहाँ भी 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या लिया, a बराबर 6 लिया। अब a बराबर 6 लिया तो इसको वापस गुणा करके देखेंगे, एक की जगह 6 रख के लिखेंगे a बराबर 6 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 1 1 की जगह 6 गुणा फिर 1 की जगह 6। अब इनको गुणा करेंगे तो 16 6 की 96, तो फिर 1 की जगह 6 आ गया और हमारा 9 भी आ गया, ये आ गया, लिखेंगे। इसलिए a बराबर 6 आंसर। तो चौथा सवाल देखो, इसका मतलब है हम अगर b में 7 जोड़े तो a आना चाहिए, यानी कि b में 7 जोड़े तो a आना चाहिए। अब अगर हम b की जगह 0 रख के देखें तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। अब हम a की जगह 7 और b की जगह 0 रख के अगर जोड़ते हैं तो ये तो a का मान तो 7 आ ही जाएगा, क्योंकि 0 में 7 जोड़ने 7 बन जाएगा। भाई यहां भी क्या आना चाहिए, जो a का मान हमने यहाँ b का मान 0 रखने से जो आया वही a का मान दोनों जगह होना चाहिए, यहाँ भी। लेकिन यहाँ 7 और 3 10, जबकि आना कितना चाहिए था 6, ये आ कितना गया 10। तो ये मान हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या, b बराबर 0, ये नहीं लेंगे क्योंकि इससे हमारा सवाल सेट नहीं बैठा। इसी तरह से फिर b की जगह 1 रख के देखेंगे, क्योंकि प्रश्नावली का नाम है संख्याओं के साथ खेलना, तो खेल खेल के ही देखना है, रख रख के ही देखना है। तो b की जगह अगर 1 रख के देखेंगे, देखो 1 + 7 बराबर a, b की जगह 1 रख दिया तो a बराबर कितना आ गया 8। अब हम a की जगह 8 रख के देखेंगे
तो देखो ए की जगह 8, बी की जगह 1 और 3 7। इस तरह से यहां पर 6 अब भी नहीं आएगा, जल्दी जल्दी कर सकते, कोई जरूरी नहीं पूरा करके दिखाना। इसी तरह से 2 रख के देखेंगे तो कितना आएगा, एक का मान 9 आएगा। 9 आएगा तो एक के स्थान पे 9, बी के स्थान पे 2 और इनको भी जोड़ेंगे ना तो यहाँ 6 नहीं आएगा बी। इस प्रकार से 2 से भी नहीं होगा। फिर 3 रख के देखेंगे तो 3 + 7 = 10 हो जाएगा। इस प्रकार से ए का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ए दाही पे है, यहाँ इकाई पे, दाही पे नहीं इकाई पे, सॉरी इकाई पे, क्योंकि जब हम 3 रखेंगे 7 और 3 10 और वो तो हासिल में जाएगा, जो इकाई का अंक दाही का अंक हासिल में जाएगा, तो ए बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार देखो 0, बी की जगह 3, फिर 3 और 7, इनको जोड़ा तो यहाँ 4 आया, यहाँ भी 0 नहीं आया। इसी प्रकार से फिर 4 रख के देख लेंगे तो 4 + 7 = 11। इस प्रकार से कितना हो जाएगा ए, तो 7 और 4 11 बनेगा और इसमें एक की वैल्यू 1 बनेगी, क्योंकि ये तो दाही में जाके जुड़ेगा। तो 1 रख के देखेंगे, देखो 1, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 3, यहाँ 7। मैं इसको वापस लिखता हूं ए बी के मान रख के, तो 7 4 11 और ये कितने हो गए, 4 और 1 5। अब भी यहाँ 6 नहीं आया। अब हम a = 5 रख के देख लेंगे, तो a = 5 रखेंगे तो ये हमारा सब रफ कार्य है, हम संख्याओं के साथ खेल रहे हैं। तो जब a = 5 रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 5 + 7 = a, यानी कि 12 = a। लेकिन इकाई का अंक क्या रहेगा, 2 ही रहेगा एक का मान, क्योंकि तो दाही में जाके जुड़ना है। इस प्रकार से हमने एक की जगह क्या रखा, 2, इस एक की जगह 2, बी की जगह 5, फिर 3 और फिर 7। तो देखो 7 5 12 हमारा आ गया, एक का मान वही, ये तो आना ही आना है, और 3 2 5 और 1 हासिल का 6, ये नीचे भी 6 आ गया। इसका मतलब हमने संख्याओं के साथ खेल के और एक का मान 5 निकाला, तो बी का मान अपने आप कितना आ जाएगा, 5 निकालने से, एक का मान 5 रखने से, बी का मान हमने 5 रखा था, यहाँ बार बार बी की वैल्यू रख रहे थे, तो b = 5 रखने से हमारा सवाल सेट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि b = 5 रखने पर। अब मेरा तो बोर्ड था, मैंने मिटा दिया, आप तो उस काम को जो किया था उसको वैसे ही छोड़ देना और फिर अंत में नीचे लिखना b = 5 रखने पर। तो देखो हम लिखेंगे b + 7 = a, तो क्या हो जाएगा, 5 + 7 = a, इम्प्लाइज a = 12 में से 2 रख लेंगे हम, क्योंकि ये तो दाही में जाके जुड़ना है हमारा, जब यहाँ जोड़ेंगे जब। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, इसलिए एक का मान कितना रखा हमने, 2, बी का मान 5, फिर 3, फिर 7, 7 5 12 और 3 2 5 और 1 हासिल का 6, ये आ गया। लिखेंगे अतः a = 2 और b = 5, ये हमारा आंसर है।